धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं यीशु से, आपकी महिमा करते हैं जीवित प्रभु, तारीफ करते हैं प्रेमी पिता, बड़ाई करते हैं दयालु कृपालु करुणा में यीशु से। एक बार फिर से प्रभु से आपको पुकारते आवाज देते हैं, होने दीजिए खुदा उन लोगों को भी आपके प्रेजेंस में लाते हैं, आपके हजूरी में लाते हैं जो कि इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं। मसीह में प्रिय सुनो, आइए हम मिलकर प्रभु के हजूरी में चले, प्रभु से बातें करें। आपके और मेरे बीच में प्रभु का प्रेजेंस है, उपस्थिति है, क्योंकि लिखा है कि यीशु के नाम पर जहाँ 2 और 3 लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु का प्रेजेंस रहता है, उनके मध्य में प्रभु का उपस्थिति रहता है। मेरे और आपके बीच में दूरियां चाहे जितना भी हो, पर प्रभु का उपस्थिति है। आप प्रभु की महिमा कीजिएगा, उसकी प्रशंसा कीजिएगा, उसकी तारीफ कीजिएगा, तो उसके काम को आप देखिएगा। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, नई महीना के दूसरा दिन के सुनहरा अवसर, सुंदर मौका प्रभु हमें दिया है कि हम उससे बातें करके उसके अनुग्रह को पाएं। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रशंसा करते हैं यीशु से, प्रशंसा करते हैं यीशु से, प्रशंसा करते हैं यीशु से। एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं। आपने प्रभु जी हमें अवसर दिया है, मौका दिया है, समय दिया है, वक्त दिया है, घड़ी दिया है, पहर दिया है कि हम आपसे बातें करें और आपके प्यार को प्रभु, आशीर्वाद को प्रभु, आपके शांति को ग्रहण करें। सो प्रभु आपके हजूरी में हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, प्रभुता करुणा कीजिए। स्वर्गीय पिता हमारी सुधि लीजिए, सारे दुखों से बाहर निकाल करके हमें सुख भरा जीवन दीजिए प्रभु, आनंद भरा जीवन दीजिए प्रभु जी। हमारे लाइफ को चमकाइए, जीवन को संवारिए, आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। सारे श्रापों से, बाधा रुकावट से प्रभु, शैतानी प्रभु योजना से हाँ प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु, हमें मुक्त कीजिए, आजाद कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, धन्यवाद हो प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी। एक एक बच्चा को, एक एक नौजवान को, एक एक बड़े बुजुर्ग को, सारे मसीह भाई बहन को जो कि आज की सुबह में हमारे साथ आपसे दुआ प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं, उन सबों के ध्यान को प्रभु जी, उन सबों के मन को, उन सबों के सोच को, हृदय को, दिल दिमाग को प्रभु, दृष्टि को पूरी तरह पाक पवित्र शुद्ध बनाइए प्रभु। आपकी स्तुति करते सबों को सही मार्ग दीजिए प्रभु। जो कंफ्यूज है, जिस बातों में प्रभु जी कंफ्यूज है, उस बातों को आप सही कीजिए प्रभु। जिस कामों में प्रभु जी कंफ्यूज है प्रभु जी, प्रॉब्लम है प्रभु, उस प्रॉब्लम को प्रभु खत्म कीजिए, कंफ्यूजन को खत्म कीजिए प्रभु, ताकि उन लोग वो काम कर सके और सफलता भी प्रभु जी पा सके। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। पूरे रात्रि तूने संभाला, अच्छी मीठी नींद दिया। नई महीना का आज दूसरा दिन है प्रभु, पूरा महीना हमारे लिए आशीष का होगा प्रभु, बरकत का होगा प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे निकट रहेंगे, हम आपके करीब रहेंगे प्रभु जी। आप हम में बने रहेंगे, हम आप में बने रहेंगे स्वर्गीय पिता, और प्रभु आपकी इच्छा में चलेंगे स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका समर्थी हमें मिलेगा, आपका ज्ञान बुद्धि का प्रकाश हमें मिलेगा, आपका संगति प्रभु जी रहेगा स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारा अगुवाई मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद करते हैं, होने दीजिए जो कोई जो कुछ के लिए, जिस विषय के लिए प्रभु जी आपसे आशा किए हैं, उनकी आशा को पूरा होने दीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, तारीफ बड़ाई करते हैं। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु क्यों नहीं ब्लेस करेगा, क्यों नहीं आशीष देगा, क्यों आपके जीवन में काम नहीं करेगा, करेगा।
जब आप उसके आज्ञा को अपने हृदय में रखेंगे और उसका पालन करेंगे। मसीह में प्रियजनों, प्रभु को उन लोग वचन बहुत भाते हैं, उन लोगों से प्रभु बहुत खुश रहता है, उन लोगों के ऊपर बहुत प्रसन्न रहता है जो कि प्रभु की सुनते और मानते हैं, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं। मरकुस 12:33 को पढ़िएगा तो प्रभु के सब आज्ञा में से ये भी एक आज्ञा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से क्या रखना, प्रेम रखना। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? लिखा है ये सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़ कर के हैं। आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? प्रभु को क्या देना चाहते हैं? प्रभु को क्या चढ़ाना चाहते हैं? अपने सामान अपने पड़ोसी से प्रेम रखने से इससे बढ़ कर के कुछ नहीं है। आमीन। इसी से प्रभु खुश रहता है, इसी से प्रभु प्रसन्न है। यही प्रभु आपसे चाहता है कि आप अपने सामान पड़ोसी से प्रेम रखें। आपका पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह बताया है, वही आपका पड़ोसी है जो कि आपकी ज़रूरत के वक्त आपका काम आया, आपका सहारा बना, आपका मदद किया, आपके दुखों में आपकी सुधि लिया, वही आपका पड़ोसी है। और उससे अपने समान प्रेम रखना है। जितना आप पे खुद से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, उतना ही उससे भी प्रेम करो, प्यार करो। आमीन। यदि करोगे तो प्रभु को आप पे सारा बलिदान बलि चढ़ा दिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लिखा है कि उससे बढ़कर है प्रेम रखना। यही प्रभु चाहता है, यही हम सब से मांगता है, प्रेम। तो प्रेम रखना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, खुदा तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कीजिए सबों पर अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, प्रभुता की दृष्टि, करुणा की दृष्टि बनाए रखिए जो कि हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है। धन्यवाद प्रभु, सबों के हृदय में आपका वचन रहे प्रभु जी, सबों के हृदय में आपकी आज्ञा रहे, आपकी व्यवस्था रहे, आपका नियम विधि रहे प्रभु, ताकि सब प्रभु उसके अनुसार जी करके प्रभु जी आपकी महिमा कर सके। स्वर्ग के पिता, वो सब आपकी दृष्टि में अनमोल बन सके, कीमती बन सके, धर्मी ठहर सके। प्रभु अनुग्रह कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु जिसका जो प्रार्थना निवेदन, जो प्रार्थना विषय है आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। जितने बच्चे हैं, स्वान बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबों के मन की बात देखो, उन सबों के प्रभु जी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते, कृपा करके प्रभु जी उतर दीजिए। सब प्रभु खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए, हर्ष उमंग से भर जाए। मेरे प्रिय प्रेम से क्या होता है, सारे पाप गुनाह गलतियाँ एक दूसरे का ढक जाता है, हमें जीवन मिलता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु ने आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए अपना लहू बहा करके लहू से मिटा डाला है, आपको जीवन दिया है। आपको भी दूसरों को क्या करना है, जीवन देना है। कैसे देंगे? दूसरों के गलतियाँ को, गुनाह को भूल करके, अपराध को भूल करके, उसके दुष्टता धर्म के कामों को जो कि उसने किया था कभी भूल करके आप उसको जीवन दे सकते हैं। उसके विषय में आप प्रभु से बातें करके, प्रभु से दुआ प्रार्थना करके उसको जीवन दे सकते हैं। सब प्रभु के बेटा हैं, बेटी है। आपका पड़ोसी हो सकता है कभी गलती करे, दुर्व्यवहार करे, लेकिन क्या करना है, आप पे गलती करते हैं तो क्या करते हैं, खुद को माफ़ करते हैं, अपनों को माफ़ करते हैं तो क्या करना है, उसको भी माफ़ी देना है, क्षमा करना है। आमीन। ताकि वो जीवन पाए। आपने जीवन में प्रवेश किया, लोगों को भी जीवन में प्रवेश कराना है, यही प्रभु चाहता है। आमीन। ये सारे बलिदान बलि से क्या है, बढ़ कर के
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, जो कोई वचन के गहराई में जाता है, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाता है, उसके प्रेम के विषय में अच्छे से जान जाता है, तो वो चाहता है कि मैं वो करूं जो कि परमेश्वर चाहते हैं। मैं वैसा बनूं, वैसा चलूं, वैसा सोचूं, देखूं, बोलूं जैसा परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को पसंद है। मैं वो दूं जो परमेश्वर हमसे मांगता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कुछ ऐसा ही मूसा सोचा था। मूसा डरता था मनुष्य लोगों से, परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के विषय में नहीं जानता था, तो वो मनुष्यों से डरता था। लेकिन जब अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसका उपयोग किया इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, तो मूसा परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के विषय में अच्छे से जान गया और अच्छे से उसको पहचान भी गया। तो वो क्या करता है, परमेश्वर के पास जाता है आज्ञा लेने के लिए, और परमेश्वर क्या करते हैं, उसको आज्ञा देते हैं। पत्थर की पट्टियों पर अपनी उंगली से 10 आज्ञा लेते और मूसा को देते हैं, बोलते हैं इसका पालन करना। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते, क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो कुछ भी है उसका दिया हुआ है। हम आज जो भी हैं उसके अनुग्रह से हैं। एक एक कदम भी आगे करते हैं, अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, उसके अनुग्रह से, उसका दया है, कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर सिर्फ हमसे चाहता है कि हम उसके आज्ञाओं को अपने हृदय में रखें और पालन करें। मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा को अपने हृदय में रखा, पालन किया और इस्राएली लोगों को भी सिखाता है। जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मूसा बोलता है कि जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर उसको पृथ्वी की सारे जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, उसको आशीर्वाद करेगा, उसके सामने उसका शत्रु विरोधी टिक नहीं पाएगा। वो कुछ नहीं सिर ठहरेगा, नीचे नहीं ऊपर रहेगा, वो किसी से उधार नहीं लेगा, दूसरों को उधार देगा, उसके काम ले होंगे, उसके खत्ते भरे रहेंगे, बहुत सारे आशीष से बेस देंगे। मूसा बोलता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखता है। आज भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी सुने, उसके शिक्षा पर काम करें, उसके शिक्षा को ग्रहण करें, उसके विधि नियम के विषय में, व्यवस्था के विषय में जानें, उसके आज्ञा को क्या करें, फोकस करें, उसका पालन करें। यही परमेश्वर चाहता है। यदि आप वचन के गहराई में परमेश्वर को अच्छे से पहचान गए हैं, उसके प्रेम के विषय में अच्छे से जान गए हैं, तो आप पे उससे प्रेम करने लगेंगे, परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे। और वचन में लिखा है, प्रभु कहता है कि मुझे से वही प्रेम करता है जो मेरे आज्ञा को मानता है। तो आप परमेश्वर के आज्ञा को क्या करेंगे, मानेंगे। अपने सामान अपने पड़ोसी से क्या करेंगे, प्रेम रखेंगे। प्रभु के सब आज्ञा का पालन करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, गाय हो जीसस, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। अनुग्रह कीजिए आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बने, वर्षा ठहरे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिसका जो प्रार्थना विषय हो उत्तर दीजिए, कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, उनके भी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। प्रार्थना विषय का जवाब प्रभु सबों के कमेंटों का जवाब हाँ आमीन में दीजिए। आपकी स्तुति करते हर एक दिक्कत परेशानी से प्रभु जी, खतरा से, दुर्घटना से बचाइए। आज के दिन जो कोई जहाँ भी जाएंगे सबों के संग हो जाइए, सबों के सबों के लिए मार्ग तैयार कीजिए प्रभु जी। सारे रुकावट बाधा को खत्म कीजिए, सबों को आगे बढ़ाने में
सबों की सहायता मदद कीजिए, कार्य कीजिए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते मेरे महान सामर्थ्य पिता धन्यवाद देते। जो कोई अपने कमीनी में से, रोजी रोटी में से, हाँ प्रभु जी, कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु जी दान दशमांश दिए हैं प्रभु जी, उनके खत्ते भरे रहे स्वर्गीय पिता। उनकी कमीनी में प्रभु, रोजी रोटी आमदनी में प्रभु, जॉब, बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें आशीष है, बढ़ोतरी है, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते हैं। आपने हमारी सुना, हमारे साथ जितने आपको पुकारे उन सबों की सुना, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये महीना सबों के लिए आशीष का महीना हो, बरकत का महीना हो प्रभु, सफलता का, उन्नति का महीना हो। सहायता करना, मदद करना, खुदा धन्यवाद हो। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते मेरे महान सामर्थ्य पिता धन्यवाद देते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक के जीवन से आपकी स्तुतियों की प्रशंसा के अपन का तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान होते। धन्यवाद, इस वासी दीजिए, बरकत दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भाला चंगा रहे, मेल मिलाप की आत्मा आपके परिवार में आए, सब भाला चंगा रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।